Hello students, welcome back to my YouTube channel Do Math। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग BHU BEd और BSc के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जो MSc जियो फिजिक्स और MCA के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो थोड़ी सी बातों को ये ध्यान देना है कि जब भी आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने बैठें या वीडियो देखने बैठें तो आप कॉपी और पेन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन हैं उसे आप नोट कर लें, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो उन सब प्रॉब्लम को आप एक शॉर्ट नोट बना करके जब एग्ज़ाम से पहले आप उसे देख सकते हैं। जिसमें देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम क्या कही जा रही है, P7731 दिस इज इक्वल टू x, और दूसरा कहा जा रहा है C7731 दिस इज इक्वल टू y। इसका मतलब P का मतलब है यहाँ पर परमुटेशन से और C का मतलब है कम्बिनेशन से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 77P31 दिस इज इक्वल टू x और 77C31 इन दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू इक्वल है या नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है, कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो आप लोग जानते हैं कि NPR की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n/n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पर NCR की जो वैल्यू होती है दिस इज़ फैक्टोरियल n/n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। तब जब दोनों को डिवाइड कर देंगे और दिस वैल्यू इज़ x एंड दिस वैल्यू इज़ y, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज़ x/y दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल r, तो x की वैल्यू मिल जाएगी r फैक्टोरियल y। इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन y, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। वैसे ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। यहाँ कह रहे हैं इफ़ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। यहाँ पर देखिए आप वैसे प्रॉपर्टी जानते हैं, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 दिस इज लेस आर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2। ये कंडीशन होता है। जब इक्वल टू हो जाता है तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक लाइन में होते हैं। तो जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक लाइन में होंगे इसका मतलब दोनों का आर्गुमेंट सेम हो जाएगा, और जब दोनों का आर्गुमेंट सेम हो जाएगा इसका मतलब हमें जो पूछा जा रहा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये देखिए अच्छी प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट बेस पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कही जा रही है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रही है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। ये आपको पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। आप इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम को छोड़ेंगे और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और इसका आंसर हम आप लोगों को शेयर कर देंगे या कमेंट में बता देंगे कि कौन सा प्रॉब्लम सही है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लाइव क्लास के बारे में। तो लाइव क्लास हो सकता है कल ना चल पाए क्योंकि अभी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर नहीं होने की वजह से ये अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं लाइव क्लास के लिए, तो मे भी ये कल क्लास ना चल पाए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी दूसरे तरीके से लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर चले। तो इस वजह से जो प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज़ है वो हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, आपको ऐसे मिलता रहेगा। और बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट कलेक्शन क्वेश्चन के कलेक्शन का भी आपको PDF या लेक्चर मिलेगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आई हुई भी थी इस टाइप की, f ऑफ x की वैल्यू दे गिवन दैट है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन दैट है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2/x-3। हमें बताना है f इनवर्स ऑफ x। इसका शॉर्टकट मेथड आप जानते हैं इनवर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप कहते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू हो जाता है दिस इज x प्लस 2/x-3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक फंक्शन बनाते हैं दिस इज x इज इक्वल टू g ऑफ y, और यही g ऑफ y कहलाता है
एफ इनवर्स ऑफ यक्स। तो आप यहाँ से यक्स की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करके हमें इसका आंसर बताएंगे कि एफ इनवर्स ऑफ यक्स की वैल्यू क्या आ रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सीरीज पर बेस्ड है। तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलेटरी, इसको हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए cos 1/n का आप एक्सपेंशन करेंगे, हो जाता है 1/n² इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/4 इंटू n⁴ माइनस n सो 1। आप cos n का फार्मूला जानते हैं। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन टेस्ट पढ़े होंगे, उसे अप्लाई करेंगे, Vn बनाएंगे एक सीक्वेंस और इसकी वैल्यू लिया जाता है 1/n। तो जब आप यहाँ कहेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो नॉन जीरो नंबर मतलब 1 आएगा। इसका मतलब जब Vn कंपैरिजन टेस्ट कहता है अगर Vn कन्वर्जेंट है तो आपकी सीरीज़ भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर Vn डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे जो Vn की वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 1/n। तो यहाँ पर आप जानते हैं एक्सिलरी सीरीज 1/n⁴ दिस इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन 1। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है दिस इज क्या है, 1। इसका मतलब Vn अगर डाइवर्जेंट हो जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब आपकी सीरीज़ भी क्या है, डाइवर्जेंट। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। इस टाइप की प्रॉब्लम को आप ध्यान देंगे कि जब कभी भी इस टाइप से सीरीज आए तो दिस इज डाइवर्जेंट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लिमिट पर बेस्ड है। अब लिमिट पर बेस्ड है, आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन, इसकी वैल्यू होती है -x इफ़ x इज़ लेस आर इक्वल टू 0 एंड +x दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब ये 0 पर आप जाएंगे तो एक बार +x मिल जाएगा राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में इसकी वैल्यू मिलेगी -x। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 आएगी जब दोनों डिवाइड हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सारी टर्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। देखिए यहाँ इनटू है तो हमें निकालना है a ऑफ अल्फ़ा इंटू a ऑफ बीटा। a ऑफ अल्फ़ा पता है तो a ऑफ बीटा की देखिए वैल्यू क्या होगी, दिस इज़ आल्सो ए मैट्रिक्स। ये मिल जाएगा कॉस बीटा और ये हो जाएगा साइन बीटा और ये होगा माइनस साइन बीटा और ये हो जाएगा कॉस बीटा। अब ए अल्फ़ा यहाँ है और बी अल्फ़ा, दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालना तो आप जानते हैं आर इंटू सी होता, मतलब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होता। देखिए एक ही एलिमेंट निकाला जाएगा और उसी से हमें वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस बीटा में तो हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई माइनस साइन बीटा में तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, पहला टर्म ये मिलेगा हमें। तो देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वैल्यू हो जाती है दिस इज इक्वल टू, हमें मिल जाता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। इसका मतलब पहली इंट्री ये आएगी, जब पहली इंट्री ये आएगी तो ये बन जाएगा देखिए ये टर्म। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये बनेगा ए ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा टर्म से। तो सभी वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक दो वैल्यू निकाल करके आप आंसर जज कर सकते हैं कौन सी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हो सकता है आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे मेथड सीखेंगे कैसे आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी देखिए स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और ये भी रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, द सीरीज साइन पाई अपॉन n⁴p दिस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, हमें बताना है कंडीशन पर क्या होगा। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। वैसे एक्सिलरी सीरीज आप जानते हैं सेम टू सेम रिजल्ट फॉलो होता है। इफ़ p इज greater than 1 then this is convergent and if p is less or equal to 1 then this is divergent। तो सेम रिजल्ट है और ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट की है तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम पूछ देता है, दिस इज सीरीज साइन 1/n⁴ या p²
देखिए p की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, इसका मतलब दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बेस्ड है, तो ये आपको कोई मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है। देखिए एफ ऑफ एक्स गिवन दैट है, तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सी एक ऐसा नंबर है जो इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो वैसे सी की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप इस पूरे एक्सप्रेशन में सबकी वैल्यू निकाल करके सी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एफ ऑफ 4 कैसे मिलेगा, इस एफ ऑफ एक्स में x इक्वल टू 4 पुट करिए, यहाँ पर 0 पुट करिए, ये टर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ एफ डैश सी इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, उसके बाद सी की वैल्यू पुट करिए, दोनों को इक्वल करके आपको सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और सी की वैल्यू जो आएगी वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ये डिफरेंट टाइप्स की, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, और उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन का आप एक शॉर्ट नोट बनाइए, जो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको काम देगा कि आप उस रिजल्ट को बार देख कर जाएंगे, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए ये इस स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें कहा जा रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 30 इज ए। मतलब आप जब व्हाट वुड बी मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद करिए मीन एक्स बार का फार्मूला आता है एज्यूम्ड मीन ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई क्या होता है सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन देखिए यहाँ पर कह रहा है मेजर्ड फ्रॉम 30, तो एज्यूम्ड मीन 30 से हम जो डेविएशन ऑफ डेविएशन कितना है दिस इज इक्वल टू 2, और कितने टर्म है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर गिवन दैट है, बस हमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू हो जाएगी, हमें जो वैल्यू मिलेगी ए की वैल्यू देखिए एज्यूम्ड मीन हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं 30 से, प्लस अब देखिए डेविएशन कितना, सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, इसका जो सम है दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, दिस इज 20। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/10, तो हमें मिल जाएगा दिस इज 30.1, दिस इज द मीन एक्स बार। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये भी इसी टाइप से बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर विथ वेट्स बीइंग द नंबर इटसेल्फ। तो फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर का हमें बताना है अर्थमेटिक मीन, मतलब 1 है 2 है एंड सो ऑन 16 तक। तो आपको पता है इन टर्म का सम होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हमें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, दिस इज n प्लस 1/2, ये होता है फार्मूला। अब देखिए इसी का हमें मीन निकालना, मतलब यहाँ n नंबर है तो n से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा दिस इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा मीन होता है अगर n नेचुरल नंबर गिवन दैट है। तो इसका देखिए n इज इक्वल टू कितना पुट करना होगा, हमें 16 पुट करना होगा। तो जब 16 पुट कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 17/2। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को, आपकी समय भी बचेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो सेट थियरी पर बेस्ड है, और सेट थियरी का लेक्चर का आपके चैनल पर पढ़ाया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं यूनियन इंटरसेक्शन। ये वैसे भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है व्हाट इज़ द ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे और बताएं, खुद ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आप हमें खुद बताएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, ये अच्छी प्रॉब्लम है। In a class of 25 students, 70 passed in mathematics, 55 passed in statistics and 30 passed in both.
what is the probability that student selected at random from the class has passed only one subject। मतलब यहाँ पर सेट थियरी का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी का। देखिए ये इस तरीके से कुछ है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट दोनों में पास हैं। सपोज कर लेते हैं दिस इज़ मैथमेटिक्स, दिस इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर 30 स्टूडेंट दोनों में पास हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ पर देखिए 70 है तो ये मिल जाएगा हमें 40। तो मैथमेटिक्स का वेन डायग्राम भर गया है। जो भी अगर इसे भरने जिसको नहीं आता है तो वो चैनल पे सेट थियरी का लेक्चर को देख सकता है। अब यहाँ पर देखिए टोटल 55 है तो ये हो जाएगा 25। देखिए वनली कह रहा है, तो वनली किस में आएगा, वनली टर्म ये आता है और ये आएगा। तो टोटल वनली कितने हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमें टोटल कितने मिलते हैं, दिस इज़ 40 + 25 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 125। यही प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डिफिनीशन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 125। अब आप इसे क्या करेंगे 5 से डिवाइड करके, तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा दिस इज़ 13/25। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ सीरीज इज -128। ये भी प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई है। तो सबसे पहले आप इस सीरीज़ को चेक करेंगे कि ये कौन सी सीरीज़ है। वैसे दिख रहा है कि दिस इज़ इन दिस जीपी, ये जीपी है। तो जीपी में सपोज कर लेंगे nth टर्म क्या है -128 है और AR⁴ दिस इज -128। ये फार्मूला अप्लाई करके आप हमें बताएंगे कि कौन सा आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये रिजल्ट बेस्ड है। इस रिजल्ट को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इफ़ E एंड E' बीइंग इसेंट्रिसिटीज ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट रिस्पेक्टिवली, तब इसमें रिजल्ट क्या सेटिस्फाई होता है। इसमें रिजल्ट जो सेटिस्फाई होता है 1/E² + 1/E'², दिस इज इक्वल टू 1। देखिए रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है एक फार्मूले पर बेस्ड है। देखिए कह रहा है द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज टेंजेंट टू हाइपरबोला। तो सबसे पहले एक रिजल्ट आप याद रखेंगे, अगर y इज इक्वल टू दिया है mx + c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट लाइन बन जाएगा हाइपरबोला का x² a² - y² दिस इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या होती है ये आपको याद रखना है। कंडीशन होती है c² इज इक्वल टू a² m² - b²। दिस इज द कंडीशन फॉर द ए स्ट्रेट लाइन विल बिकम्स टू द हाइपरबोला। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे। और इसमें देखिए आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू देखिए 6 दिया है, a² की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 7। सबकी वैल्यू पुट करके आप हमें बताएंगे कि m की वैल्यू क्या मिल रही है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट और याद रखिएगा जो आपको ध्यान देना है। अगर यहीं पर कह देता कि इलिप्स के लिए क्या होता, तो इलिप्स के लिए ये प्लस हो जाता और यहाँ पर इस रिजल्ट में भी प्लस हो जाता। तो इस तरीके से आप दोनों रिजल्ट को नोट करेंगे, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी की सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है। अब कहेंगे कि हमें कैसे पता है, क्योंकि जब हम भी BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे 2009 में, तो उस समय हम 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, MSc मैथमेटिक्स, BHU B.Ed, MCA। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स, बहुत से प्रॉब्लम्स आए थे जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे। तो उस स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आपको याद रखने पड़ेंगे, और जो कुछ प्रॉब्लम छोटे से कैलकुलेशन पे हैं तो उस कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ हमारे अनुभव है जो हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आप लोगों से कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ए प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ABC।
कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो सॉल्व करने की 1/2 है, ये बी की है दिस इज़ 1/3 और सी की है दिस इज 1/4। अब कहा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कभी कभी ये कहा जाता है कम से कम एक लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, एटलीस्ट वन स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, बात वही है। अब इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है वो आप याद रखिएगा, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कम्प्लीमेंट। जब कभी ये रिजल्ट आए एटलीस्ट 1 या कहा जाए प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तब उस केस में इस टाइप से इस रिजल्ट को यूज होगा। ये एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं, क्लास 12th में शायद है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर अब हमें क्या मिलेगा, इसमें से माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू देखिए 1/2, ये 1 से जब माइनस हो जाएगा दिस इज इंटू हो जाएगा, दिस इज 2/3, और इसकी वैल्यू जब माइनस करेंगे दिस इज हो जाएगा 3/4। तो हमें देखिए मिल गया 1 माइनस 1/2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1/4। तो दिस इज आंसर इज 3/4। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस रिजल्ट को आपको ध्यान देना है कि इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आती है द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व और एटलीस्ट वन स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, इस टाइप से अगर आता है तो यही फार्मूला वहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द साइन हाइपरबोलिक इनवर्स यक्स की वैल्यू होती है, दिस इज log ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रिजल्ट होता है। अब यक्स इज इक्वल टू आप 3 पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि दिस, इससे प्राप्त बिंदु पर, मतलब द लोकस ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप अभी देखिए लोकस ऑफ दिस इक्वेशन, अब ये भी एक रिजल्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 लेक्चर बताए गए हैं, जिसमें से एक लेक्चर में हमने लगभग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया है कि कब कौन सा लोकस होगा। वैसे दिस इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0 0 से पास होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे कह रहा है अगर इससे ये पास होगा तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहला बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब जेड की वैल्यू हो जाएगी 0 + 0i, तो यहाँ पर 0 पुट करें, यहाँ पर 0 पुट करें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, इसका मतलब इसको इक्वेशन मूल बिंदु से पास हो रहा है 0 0 से, और दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे आप जब ये 1 0 से करते हैं तो देखिए सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम है, जो बाइनरी ऑपरेशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराया गया है, इस टाइप की प्रॉब्लम को, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और इसका भी आपका रिजल्ट याद होना चाहिए। जब कभी भी ये प्रॉब्लम दे ए बाइनरी ऑपरेशन बी दिस इज इक्वल टू a + b + 1, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो बहुत आसानी से हम वहाँ पर सॉल्व करके बताए हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका आता है e = -1 और इनवर्स एलिमेंट आता है दिस इज b = होता है -2 - a। ये 2 रिजल्ट आप याद रखेंगे। कैसे निकलेगा ये अपने लेक्चर बाइनरी ऑपरेशन का एक लेक्चर उसमें बताया गया है। तो यहाँ से देखिए किसका इन्वर्स पूछ रहा है, a की वैल्यू दिया है -2, a की वैल्यू दिया है -2, इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 - -2, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब ये 0 मिल जाता है तो a का प्रतिलोम मतलब इन्वर्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप अपने पॉइंट पर नोट करिए। यहाँ से 2 रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसे हम नहीं बताएंगे कि दिस इज ए जीपी,
इनफाइनाइट जीपी सीरीज है और इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो देन दिस इज अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सिलेटरी पूछा जा रहा है, तो इसमें आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू मिल जाएगी, देन दिस विल बिकम्स टू द कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है। ये प्रॉब्लम देखिए आई हुई है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में, हम ही सॉल्व किए हैं, किसी न किसी साल में आई हुई है। ये गिवन दैट है 2, पूछ रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, तो हम बताए थे इसको आप के मान लेंगे और आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सी की वैल्यू। देखिए यहाँ से कुछ प्रॉब्लम देखिए रिपीट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए और हमें पता भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम आई हुई हैं जब ये प्रॉब्लम हम सेट बना रहे थे। तो देखिए ये प्रॉब्लम ए बी सी की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में बी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी में पुट करके आप वाई की वैल्यू हमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, मैट्रिसेस पर बेस्ड है और इस प्रॉब्लम को हम नहीं बताएंगे क्योंकि मैट्रिसेस के 6 लेक्चर बताए गए हैं और उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। त्रिभुजाकार का मतलब होता है ट्रायंगुलर, कहा रहा ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा, हमें इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। और कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू ए, ये सही है कि नहीं आपको ढूंढना है, तीसरे में भी ढूंढना है और चौथा पे, चारों ऑप्शन को देख करके हमें बताना होगा कि इसमें कौन सा आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन पर बेस्ड है। यहाँ पर कहा यह कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन वैसे हम लोग जानते हैं दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि इस एग्जाम्पल के लिए कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो यफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा यफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यफ अप्लाई होगा तो इसको होल स्क्वायर बदल देगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होगा होल स्क्वायर। सिमिलरली अब हमें कैलकुलेट करना होगा जी कंपोजिशन एफ, तो जी कंपोजिशन एफ की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी देखिए ये यक्स को इसको स्क्वायर प्लस 2 में भेजता है तो यक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस 2 हो जाएगा तो हो जाएगा यक्स की पावर 4 प्लस 2, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हैं। वैसे भी हम पहले भी बता चुके हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए भी ये फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट बेस्ड है, ये इनफाइनाइट जीपी है। अब यहाँ पर क्या हमें बताना है कि कब ये कन्वर्जेंट है, कब ये डाइवर्जेंट है, कब ये ऑक्सिलेटरी है। तो आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट जीपी जो होती है इफ़ मॉड ऑफ आर मतलब क्या होता है कॉमन रेशियो, दिस इज लेस देन 1 देन दिस विल बिकम्स टू द कन्वर्जेंट, इसके लिए रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, हाँ ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। इफ़ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब होता है जब एन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू क्या होता है इम्पटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तब ये क्या हो जाएगा दिस विल बिकम्स टू द 0। यहाँ पर होता है ए इंटरसेक्शन बी दिस इज मतलब कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से जब हम कंडीशन निकालेंगे तो ए यूनियन बी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या मिल जाएगी एंड दिस इज कंप्लीट होगा तो दिस विल बिकम्स टू द 1, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस विल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है तो ना ही ये सही होगा ना ही ये सही है ना ही ये सही, इसका मतलब सही क्या होगा दिस इज़ नन ऑफ दीज। इसका मतलब रिजल्ट हमें क्या मिला, इफ़ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी सी प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया है
और कह रहा है एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ऑप्शन को देखिए, आपको आंसर दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आई हुई प्रॉब्लम है। ए पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल। तो सबसे पहले आप जानिए, अगर कोई पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड n है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का जो फार्मूला होता है NC2 - n। ये आपको कम्बिनेशन के लेक्चर में बताया गया है, और इस पॉइंट को आप नोट करिए कि अगर कोई पॉलीगन है उसमें n साइड हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू होता है NC2 - n। अब देखिए NC2 - n नंबर ऑफ डायगोनल की वैल्यू दिया, दिस इज 44, तो NC2 - n दिस इज इक्वल टू 44 को आप सॉल्व करके n की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें बताएंगे कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ग्रुप थियरी से है, कभी कभी ग्रुप थियरी से भी एक दो प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G देन इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आप जानते हैं, दिस इज द सब ग्रुप ऑफ G। यूनियन कोई ज़रूरी नहीं होता है, बट द इंटरसेक्शन इज द सब ग्रुप ऑफ G होता है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन है। देखिए एक मैट्रिक्स है, जनरली ये मैट्रिक्स ऐसे है, दिस इज X Y Z, मतलब ये 1x3 की मैट्रिक्स है, और ये 3x3 की है, और ये क्या है, दिस इज 3x1। तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके आप चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखिए क्या कहा जा रहा है। ये अच्छी प्रॉब्लम है, A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू B क्रॉस C, देन करेक्ट रिलेशन फॉर सुटेबल स्केलर K। तो यहाँ से चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा दिया है A क्रॉस B दिस इज इक्वल टू B क्रॉस C, तो इधर इसको ले आते हैं A क्रॉस B, ये हो जाएगा -B क्रॉस C, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, A क्रॉस B इस प्लस हो जाता है, इफ़ दिस विल बिकम्स टू C क्रॉस B इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा हमें A प्लस C वेक्टर क्रॉस वेक्टर B दिस इज इक्वल टू 0। देखिए ये रिजल्ट मिल गया। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल। जब पैरेलल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर C दिस इज इक्वल टू K टाइम्स वेक्टर C। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये भी देखिए अच्छी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हो रही है आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, दो मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉब्लम है, और दोनों इस लेक्चर में इंक्लूड किए गए हैं। जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है, कहा जा रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, और ये भी पूछा जाता है किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो वेल नोन रिजल्ट है, x इज इक्वल टू ई, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू ई। तो x इज इक्वल टू ये पॉइंट भी आपको अपने नोट में लिखना है, और मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, एफ ऑफ x इज इक्वल टू log x अपान x। तो ये हो जाता है दिस इज log e अपान ई, तो log e की वैल्यू 1, द आंसर इज 1/e। तो मैक्सिमम वैल्यू 1/e होता है, और किस पॉइंट पर होता है, x इज इक्वल टू ई पर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यूलर थ्योरम पर बेस्ड प्रॉब्लम है। कहा जाता है इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन देन x इंटू डे बाई यू अपान डे बाई एक्स प्लस वाई इंटू डे बाई यू अपान डे बाई वाई दिस इज n इंटू एफ। n इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज आल्सो ए होमोजीनियस फंक्शन, और इसकी डिग्री देखिए जब माइनस करेंगे तो डिग्री है 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 0 इंटू एफ, एफ का मतलब u, एंड दिस विल बिकम्स टू द 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको रिजल्ट याद है और अप्लाई करने आता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी प्रॉब्लम आप नोट कर सकते हैं इस रिजल्ट को। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाँ ये अच्छी प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर। तो ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर, तो 2 डिजिट ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दिस इज 2 डिजिट, दिस इज 11 प्लस 13
एंड सो ऑन क्या हो जाएगा 99। अब इनका सम आप निकाल सकते हैं, कौन सी सीरीज बनेगी आप खुद जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ पूछा जाना चाहिए log A, log B एंड log C। कहा जा रहा है ये कंडीशन गिवन दैट है, पूछा जाएगा log A, log B, log C किस में है। तो देखिए ये एकदम दिख रहा है, दिस इज़ द कंडीशन A प्लस C इज इक्वल टू 2B। इसका मतलब 1 log A, 1 log B, 1 log C यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दिस इज़ इन AP, और इनका रेसिप्रोकल होगा log A, log B, log C किस में, तब हो जाएंगे HP। HP क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ AP। तो ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए है, इफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पासेस थ्रू दिस पॉइंट देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू 4a। तब देखिए इसको ये सेटिस्फाई करेगा, यहीं से 4a की वैल्यू निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू पुट करिए 3, y इज इक्वल टू यहाँ पर पुट कर दीजिए 2। तो आंसर देखिए हम लोगों को क्या मिल जाएगा, दिस इज 4/3। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है और आप इसे सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पर पुट करते हैं m एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, m स्क्वायर माइनस m माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आप इसमें देख लेंगे कि कौन सा इसका सोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कहा जा रहा है कि इफ़ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन x की वैल्यू क्या होगी। आपको डिफिनीशन पता है, A स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इस डिफिनीशन को आप अप्लाई करिए, इसके ट्रांसपोज की वैल्यू A के इक्वल करके आप x की वैल्यू कैलकुलेट करिए और बताइए हमें कि x की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, ये देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इस टाइप के डिटर्मिनेंट के लेक्चर में हम लगभग 20 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताए हैं, कैसे निकलती है और कैसे आपको याद रखनी है। वो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, बहुत से एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। तो आप डिटर्मिनेंट के लेक्चर को आप देख सकते हैं, जहां पर आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन मिल सकते हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देखिए। ये भी एक डिटर्मिनेंट है और स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ये लगभग सारी किताबों में ये प्रॉब्लम है। और पूछा जाता है x की वैल्यू का क्या होगी, जिसके लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, आप चेक करिएगा, दिस इज 0 एंड -1 -12, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, उसके रिजल्ट आपको याद होने ही चाहिए। बाकी के 10 प्रॉब्लम बच रहे हैं, आप इसे देखिए और इनके सबके आंसर हमें बताइएगा, और जो कुछ भी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं हो पाती वो हमसे पूछिएगा। जिसमें हम प्रॉब्लम आपको यहाँ दे रहे हैं, दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। कब ये कन्वर्जेंट होगा इसको आपको देखना है, बताना है। क्या कह रहा है कि ABC AP में है, तो हमें बताना है A/BC, A/1/C 1/B किस में होंगे। ये सब प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम हम आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, और बहुत से प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है। उन सब प्रॉब्लम के भी आंसर आप हमें एक साथ कमेंट में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसके सामने उसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का आप नहीं देंगे, जब एक ही साथ देंगे तो हम सारे आंसर को एक बार चेक कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए सेट थियरी पर बेस्ड है। इफ़ ABC आर सेट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सेट यस, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आप इसको भी बता सकते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड यूनियन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। देखिए 44 में क्या कहा जा रहा है, साइन ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ x। आप बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। नाउ अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला याद है तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू अनइक्वल रेशनल नंबर। ये तो एकदम बेसिक
कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है। वैसे आपको ये याद भी रहना चाहिए किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच अनइक्वल हैं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, और ये रिजल्ट ट्रू होता है रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर के लिए भी। बाकी के देखिए आगे जो प्रॉब्लम है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है लेकिन सब इम्पोर्टेंट हैं। या इसको सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें बताएंगे द वैल्यू ऑफ बी, कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, ये एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। देखिए यक्स प्लस आई वाई गिवन दैट है, तो यक्स माइनस आई वाई की वैल्यू हो जाती है दिस इज स्क्वायर रूट 1 माइनस आई अपान, और देखिए इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई। अब देखिए यक्स प्लस आई वाई, यक्स माइनस आई वाई दोनों की वैल्यू पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे बहुत सिंपल सा रिजल्ट आता है, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, आपको फार्मूला याद है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला का अप्लाई करके आप वैल्यू बताएंगे कि कौन सी वैल्यू हो रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी आपको ढूंढना है कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड है। ये प्रॉब्लम इस टाइप से बहुत बार पूछी गई है। अब इसमें रिजल्ट बेस्ड है, आप रिजल्ट पढ़े हैं, जानते हैं, तो आप इसमें देख लीजिएगा, नहीं पढ़ें तो बुक से देख करके इसका आंसर हमें बताएंगे। और जो लास्ट प्रॉब्लम है आज की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपने रिजल्ट में इसको नोट भी करना होगा। देखिए स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड यहाँ पर 4 या 5 प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब एन नेचुरल नंबर। देखिए फार्मूले के तौर पर भी आप इसे याद रख सकते हैं। कहा जा रहा है मीन, तो मीन देखिए क्या सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन प्लस 1/2। अब इसको जब मीन लेंगे तो 1/n से डिवाइड करेंगे तो ये तो वैल्यू n प्लस 1/2 मिल जाता है। तो देखिए 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। लेकिन जो वेरिएंस होता है तो वेरिएंस की वैल्यू आती है n स्क्वायर माइनस 1/12। ये 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं और दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना है। अगर कहा जाए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या है तो ये होता है n प्लस 1/2, ये तो आसानी से कैलकुलेट होता है। लेकिन जब वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 5 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो वेरिएंस की वैल्यू आप याद रखेंगे n स्क्वायर माइनस 1/12। तो आज हम लोग सबसे पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। इसी टाइप से आपको बाकी के दिनों भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा।